क्या नाम है आपका? यशोदा सुनील पवार। यशोदा बहन, क्या कहेंगी, आज आप पुलिस चौकी में आई हैं, क्या मामला है? जी मेरा रूम का मामला है। मैंने रूम आईवी पे ली थी 13 लाख पे, और फिर मैंने मेरी फ्रेंड को 2-3 महीने के लिए रहने के लिए दे दी थी। फिर 2-3 महीने के लिए रहने दे, एक मैं देती हूँ खाली करके बाद में। और उसने फिर बाद में ऐसे ही करते करते बोले अरे मेरी माँ बीमार है, सास बीमार है, ऐसे करते करते उसने इतना टाइम 9-10 महीना लगा ली उसने। 9-10 महीने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में आई। पुलिस स्टेशन में आने के बाद मैं फिर बस खाली चक्कर ही काट रही हूँ पुलिस चौकी की। वहाँ से मुझे कोई भी इतना हेल्प वगैरह नहीं मिला। किस प्रकार जो है मतलब आपके साथ धोखा किया गया है? मेरे साथ ये धोखा किया गया है कि मुझे बोली उसने भाड़े पे मुझे रूम दे दे 2-4 महीने के लिए, और मेरे रूम में घुस के बैठ गई। अभी निकलने को तैयार नहीं। मुझे कभी बोलती 1 लाख रुपया दे, कभी बोलती 2.5 लाख रुपया दे तो निकलूँगी, और ये इन लोगों का काम ही है। कितना पैसा दे करके रूम में गई थी? वो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। 20,000 लिखा है, लेकिन वो 20,000 भी मुझे दिया नहीं है उसने। और मुझे बोली कि मैं ठीक है यशोदा 1-2 महीने में तेरे को मैं दे देती हूँ, बोले पैसा डिपॉजिट लिख दे बोली। तो डिपॉजिट का पैसा भी नहीं दिया, प्लस मुझे भाड़ा भी 2 साल से भाड़ा वगैरह नहीं दिया है। और फिर मेरा लाइट बिल भी नहीं भरा, जबकि पेपर पे लिखा था कि मैं लाइट बिल भरूंगी, लेकिन लाइट बिल भी उसने मुझे भरा नहीं है। उसमें मीटर निकाल के लेके गए, 70,000 रुपये लाइट बिल हो गया। बोलती मैं नहीं भरूंगी, तेरे को क्या करने का कर देंगे। अच्छा, अभी आप पुलिस स्टेशन में गए तो किस प्रकार का क्या मतलब क्या आश्वासन दिया गया है? और उन्होंने कैसा है, मैं मेरे रूम पे गई थी तो वहाँ पर उसके बेटे की मेरी तू मैं हुई, झगड़ा हुआ हम लोग दोनों में। तो वही मैंने साहब को आके बोली तो साहब ने उसको 151 में लाके बिठा दिए थे। और उसके बाद में फिर 151 होके फिर उन्हें छोड़ दिए उसको। उसकी एक NC लिख के मेरे को दिए। पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की गई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं कि बस उसको एक 151 में लाके बिठाए। उसकी माँ को एक बार बुलाए, आई, वो पेपर वगैरह दिखाई तो साहब ने फिर उसको थोड़ा डांटी वगैरह दिए, बस वो फिर चले गई। फिर कुछ नहीं, फिर वो बीच में ब्रेक ले लेती है और उसके बाद में फिर वो समझो भूल जाओ। ये किधर का मामला है और कौन सी बिल्डिंग है, किधर आती है ये बिल्डिंग? बिल्डिंग अपना डोंगरे में। किधर है? अब्दुल्ला मंजिल है, किस्मत कॉलोनी में। और किस्मत कॉलोनी में। कितने साल पहले अपना घर लिया और कब भाड़े पे दिया? ये मैंने ली थी, मेरे को लेके समझो 3 साल के ऊपर हो गया है। और उसके बाद से 1-2 महीने के बाद मैंने उसको दे दी थी। मतलब भाड़े पे देके कितना साल हो गया? भाड़े पे देके 3 साल हो गया। 3 साल से ना मुझे भाड़ा थोड़ा कुछ नहीं मिल रहा है। किसको दिया था आपने भाड़े पे? शाहीन रशीद मर्चेंट को, और उसका लड़का है सैफ रशीद मर्चेंट, सानू रशीद मर्चेंट। और मतलब इन लोगों को आपने भाड़े पे दिया? जी हाँ, मैंने इन लोगों को भाड़े। और ये लोग 3 साल से आपको किराया नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। और फिर बोलते हैं कि हमने रूम वाली को 2.5 लाख रुपया दिया, वो 2.5 लाख देगी तो दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी कर रहे थे। और ये लोग मेरे को बोलते हैं हम लोग तेरे को इधर रहने नहीं देंगे बोले, और रूम के पास आएगी ना तो बोले उठा के फेंक देंगे बोले सीधा। अगर जब भी जाती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करते हैं ये लोग, और झगड़ा ये करते हैं। रास्ते पे भी मिलती हूँ तो रास्ते पे भी मेरे को उल्टा सीधा बोल के जाते हैं इसके लड़के को। अगर ये रूम खाली नहीं करते तो अगला कदम क्या करेंगी आप? अगला कदम फिर बड़े साहब जो भी है, जो थाना में जैसे कलवा में जो भी बड़े साहब है, अपने मुमरा चौकी में बड़े साहब हैं, इनसे सबसे मैं अपील करती हूँ बस मुझे मेरा रूम का कैसे भी करके मुझे मेरा रूम दिला दो। और जो माननीय मुख्यमंत्री है उनसे भी मेरी अपील है कि प्लीज़ मुझे मेरा न्याय कराओ जरा।